तो इस कहानी में होता है मर्डर। रीना नाम के इस टीचर को कोई ब्रिज से धकेल देता है। रीजन का पता नहीं, किसने ऐसा किया ये भी पता नहीं, बट रीना गिरते हुए उस स्टूडेंट का हाथ जरूर देखती है जिसके यूनिफॉर्म पर लिखा होता है क्लास डी, कांग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेजुएशन। जिसे गिरते हुए रीना सिर्फ एक ही ख्वाहिश करती है भगवान से कि वो अपने उस किलर का बस चेहरा देखना चाहती है, एंड मे बी भगवान उसकी शायद यहाँ पर सुन भी लेते हैं। रीना को मिलता है एक चांस अपने उस किलर को रोकने का, और ये टाइम में पीछे जाती है 1 साल इन द ईयर 2023, जिससे ये डर की वजह से कांपने लगती है क्योंकि जस्ट कुछ समय पहले उसने अपने आप को मरता हुआ देखा था। रीना को स्टार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आता, बट जब वो उन्हीं सारे इंसिडेंट को एक बार फिर से होता हुआ देखती है जो कि 1 साल पहले हुई थी, तो ये समझ जाती है कि ये समय में 1 साल पीछे आ गई है, जहाँ पर उसका हस्बैंड भी उसके साथ होता है जो कि 1 साल आगे की लाइफ में उसे डिवोर्स दे दिया होता है। नाउ अब इसके पास पूरा 1 साल का वक्त होता है उस एक पर्सन को ढूंढने का जो कि इसे फ्यूचर में मारेगा या फिर मारेगी, जिसको चेंज करने के लिए सबसे पहले रीना अपने सभी स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करती है और उनकी लाइफ को बेहतर बनाने की भी, ताकि कोई भी उससे नफरत न करे। जिसके लिए रीना क्लास में हर किसी से कहती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उससे पर्सनली सब कुछ डिस्कस कर सकता है। वो हर किसी की मदद करने की कोशिश करेगी, जिससे स्टार्ट में तो हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, फिर सेल्फिशली रीना का मिसयूज करने लग जाते हैं। जैसे कि कोचिया नाम की ये स्टूडेंट रीना से कहती है कि वो उसके सारे एब्सेंटीज को प्रेजेंट में बदल दे, तो वहीं यूसुके नाम का ये स्टूडेंट रीना से 50,000 येन मांगता है फैमिली प्रॉब्लम्स के नाम पर, बट सेम वही पैसे वो ले जाकर खर्च कर देता है अपने दोस्तों के साथ, जिससे रीना सोचने लगती है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं, उसे ये टीचर की जॉब ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो 1 साल बाद कोई स्टूडेंट उसे जान से ही मार देगा। जिससे रीना अब यहाँ पर एक दूसरा प्लान बनाती है और वो सबसे पहले यहाँ पर योगिरी नाम की एक लड़की को बुलाती है और उससे पूछती है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में है वो उसके साथ शेयर करे, उसे बताए, क्योंकि फ्यूचर में योगिरी 23 मई को सुसाइड करेगी और इसलिए रीना सबसे पहले उसे ही रोकना चाहती है सुसाइड करने से। बट योगिरी अभी रीना से कुछ भी नहीं कहती और केमिस्ट्री क्लब से वो बाहर चली जाती है, जो कि जब क्लास में वापस जाती है तो सब उसे बुली करने लगते हैं, ये सोचकर कि उसने टीचर को उनकी कंप्लेन करी होगी। बट रीना ने यहाँ पर पहले ही इस बात का ध्यान रखा होता है और सीसीटीवी कैमरा के साथ उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगा रखी होती है, जिसके जरिए वो सबको रंगे हाथों पकड़ लेती है। बट इंस्टेड उन्हें पनिश करने की जगह वो उन सबको योगिरी की लाइफ सुनाती है, सेम योगिरी के जरिए कि उनके बुली करने की वजह से योगिरी की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिसके लिए योगिरी सभी के सामने रोते हुए कहती है कि जब वो ड्रामा के रिहर्सल कर रही थी तो उन सब ने उसका मजाक उड़ाया था और आज भी वो सेम उसी के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बुली करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही बल्कि वो अपने आर्टिस्ट बनने के सपने पर भी ध्यान नहीं दे पा रही। जिससे रीना उसके साथ खड़े होने की बात करती है, क्योंकि अगर योगिरी फ्यूचर में इसी की वजह से सुसाइड करेगी तो रीना को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। बट रीना के लाइफ में खुद भी प्रॉब्लम होती है। आज होता है 21 अप्रैल, सेम वही दिन जिस दिन उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स देगा, और जब रीना घर जाती है तो उसका हस्बैंड सेम यही बात करने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे सीधा कहता है कि शायद वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और इसलिए अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। बट रीना यहाँ पर उससे अलग होने की जगह उसे सुझाव देती है कि वो 3 महीने तक और साथ रहकर देखते हैं, अगर इन 3 महीनों में भी वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो फिर वो अलग हो जाएंगे। जिसके बाद कहानी यहाँ से फिर से शिफ्ट होती है स्कूल की तरफ, जहाँ पर योगिरी अब रीना के साथ कंफर्टेबली बात कर रही होती है और उन्हें थैंक्स कहती है उनके साथ खड़े होने के लिए, और इसीलिए अब ये उनसे यूसुके के बारे में बात करती है और कहती है कि यूसुके की पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा खराब है। वो स्कूल के बाद 2 जगह पर काम करता है और साथ ही वो डरा हुआ भी रहता है, शायद उसकी मॉम उसके साथ कुछ गलत करती है। जिससे रीना स्कूल के बाद सीधा यूसुके के घर जाती है, जहाँ पर वो ढेर सारे मेकअप और ड्रेसेस को देखती है जो कि यूसुके की मॉम ने खरीद रखी होती है। मींस कि यूसुके के कमाए हुए सारे पैसों को वो उन सब में खर्च कर देती है। इसलिए रीना यूसुके से सीधा मिलती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी मॉम उसे फोर्स करती है पैसे कमाने के लिए, क्या उसके मॉम के लिए ही उसने उससे 50,000 येन लिए थे। जिससे यूसुके गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि उसकी लाइफ ठीक है और वो उसकी पर्सनल लाइफ में दखल न दे, और ऐसा कह के वो भाग कर जाता है सेम उस शॉप में जहाँ पर वो सेकंड शिफ्ट में काम पर लगा होता है। यहाँ की जो ऑनर होती है उसे यूसुके की लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता है
इसलिए वो उसे एडवांस सैलरी देती है ताकि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम से निकल सके, जिसको ले जाकर यूसुकी अपने मॉम को देता है और कहता है कि उन पैसों से वो लोन का सारा अमाउंट भर दे। इससे उन्हें इस घर को खाली करना नहीं पड़ेगा और वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख पाएगा। बट उसकी मॉम उसके उन पैसों को अपने आप पर खर्च करने की बात करती है, उन्हीं सभी मेकअप और ड्रेसेस में, जो कि पता नहीं उसके पास ऑलरेडी कितनी सारी होती हैं। जिससे ठीक यहीं पर आती है रीना और उससे यूसुके के बारे में बात करने लगती है कि वो पढ़ाई में कितना तेज है, अच्छे मैनर्स वाला है, वो बहुत मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए। और ये सब कह के वो उसकी मॉम को मनाने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी पढ़ाई को ना रुके। जिसके कुछ देर बाद यूसुके का फ्रेंड कोसाका भी ठीक वहीं पर आता है और वो भी उसकी मॉम के सामने यही सारी बातें कहता है कि वो यूसुके को आगे पढ़ने दे। इवन कि वो तो अपनी सैलरी भी उसे ऑफर करता है ताकि वो उसकी सैलरी के जरिए अपनी जरूरतों को पूरी करे। और साथ ही वो यूसुके को समझाने की कोशिश भी करता है कि उनकी टीचर उनकी मदद करना चाहती है, इसलिए वो उससे रूडली बात न करे। जिससे ये दोनों मिलकर यूसुके की मॉम को मनाने की कोशिश करते हैं कि यूसुके को वो आगे पढ़ने दे, जो कि एट द एंड इमोशनल होकर मान ही जाती है। जिसके बाद दोनों युगिरी से मिलने के लिए जाते हैं अगले दिन, क्योंकि युगिरी ही वो लड़की होती है जो कि कोसाका को उसके दोस्त यूसुके के बारे में बताती है। जिसके बाद ही कोसाका यूसुके की मदद करने के लिए जाता है उसके घर। और अब यहाँ पर ये दोनों उससे माफी मांगते हैं अपने प्रीवियस बिहेवियर के लिए और कहते हैं कि वो उसके दोस्त बनना चाहते हैं। साथ ही साइड बाय साइड यहाँ पर रीना की पर्सनल लाइफ भी चल रही होती है, जिसमें वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो उसे अभी तलाक देना नहीं चाहती, क्योंकि उसे उसकी बहुत जरूरत है अपने लाइफ में। और ये बातें एक तरह से एक नई बिगनिंग की शुरुआत होती है, क्योंकि ये अलग होना है इसलिए चाह रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते थे अब तक, जो कि अब वो करने लगते हैं। तो वहीं स्कूल में एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर होता है जिसका नाम होता है हासाजाकी। ये एक सिंपल फ्रेंडली टाइप का इंसान दिखता तो है, बट उसके स्कूल में आने के बाद नेगेटिव चीजें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कोई ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है किल रीना, जैसे कि वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हो। इसलिए प्रिंसिपल सर सभी टीचर्स की मीटिंग बुलाते हैं सेम उस क्लास वाले इंसिडेंट के लिए। ऑफ कोर्स वो उस ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई बातों को लाइटली नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर कोई टीचर से नफरत करके उन्हें मारने की बात कर सकता है तो कल को वो ऐसा कर भी सकता है। बट यहाँ पर पता नहीं चलता कि ब्लैक बोर्ड पर वो सब कुछ लिखा कौन, क्योंकि साकुरा ने यहाँ पर सीसीटीवी को ऑफ कर दिया होता है और हो सकता है उसी ने ही वो सब कुछ लिखा हो। जिसके कुछ दिन बाद प्रिंसिपल सर रीना को एक शॉकिंग न्यूज देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए घर में आराम करे। दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक पेटिशन डाली होती है कि उन्हें रीना का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा और इसलिए वो सब उनसे पढ़ना नहीं चाहते। सिंपल शब्दों में ये कि रीना को काम से निकाला जा रहा है, क्योंकि उस पिटीशन को साइन क्लास के 2 टॉप स्टूडेंट्स ने भी किया होता है, जिसके लिए वो मजबूर हो जाते हैं उन्हें निकालने के लिए। बट जब उस पिटीशन के बारे में उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है जिनकी मदद रीना मैम ने करी थी, तो वो सब यूरी और कोचिया को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस पिटीशन को वापस ले लें, क्योंकि युगिरी को यहाँ पर पूरा यकीन होता है कि उन दोनों ने डर की वजह से ही उस पिटीशन पर साइन किया होगा। और कहती है कि पहले वो भी उन्हीं की तरह डरती थी, बट जब रीना मैम उनके साथ खड़ी हुई तो साकुरा गैंग उसको बुली करना बंद कर दिए। और ये सब कह के वो उन दोनों को ऑफर करती है उनका दोस्त बनने के लिए। जिसके बाद साकुरा के गैंग से 2 लड़कियां फिर से आती हैं और इन्हें फोर्स करती हैं कि वो एक बार फिर से पिटीशन डालें ताकि रीना को स्कूल से ही बाहर निकाल दिया जाए। बट ये यहाँ पर ना कहती हैं और कहती है कि उन्होंने पहले वाले पिटीशन को भी वापस ले लिया है। जिसके बाद टीचर रीना की फिर से एंट्री होती है क्लास में, बट वो इस पिटीशन वाली बात को इग्नोर करती है और वैसे ही पढ़ाने लगती है जैसे कि वो पहले पढ़ा रही थी। जिसके बाद हम युगिरी और कोचिया को भी देख पाते हैं, जो कि युगिरी की नए फ्रेंड बन अब रीना मैम के साथ घुलने मिलने लग जाते हैं। जिससे सीन एक बार फिर से शिफ्ट होती है रीना के पर्सनल लाइफ की तरफ, जहाँ पर उसका हस्बैंड भी उसे कन्फेस करता है कि वो भी उसे तलाक नहीं देना चाहता और इमोशनल होकर वो उससे हर उस बारे में बात करने लगता है जो कि उसने अब से पहले कभी भी नहीं करी होती। जिससे रीना भी इमोशनल होकर अपने आप के बारे में उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है और कहती है कि वो अपनी दूसरी लाइफ जी रही है। ये बात उसे अजीब लग सकती है, बट वो ऑलरेडी एक बार मर चुकी है और उस लाइफ में उन दोनों का ऑलरेडी एक बार डिवोर्स हो चुका है। रीना को एक सेकंड के लिए लगता है कि उसके हस्बैंड को ये सब शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वो कहता है कि उसे पूरा यकीन है उसकी हर एक बातों पर, क्योंकि उसने उसके स्टूडेंट की सारी फोटोज देख ली होती हैं जिस पर फ्यूचर डेट्स लिखी होती हैं। मींस कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा ये बात रीना को पहले से ही पता होता है, जिससे अब उसे उसकी बातें अजीब नहीं लगती और वो उसका फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिससे रीना अब मिजातो की लाइफ को चेंज करने की कोशिश करती है, जो कि साकुरा के बुली गैंग की एक मेंबर होती है। मिजातो एक सिंपल, क्वाइट एंड इंट्रोवर्टेड टाइप की एक लड़की होती है
जो कि बस गलत संगत में होने की वजह से बुरी बन जाती है, जो कि वो असल में होती नहीं। इसलिए रीना मिज़ातो से अकेले में बात करती है और उसे वार्न करती है कि वो शाको हमाटा से दूर रहे, नहीं तो वो 31 अगस्त को उसे जान से मार देगी। और रीना के इस रूड वार्निंग का सिर्फ एक रीजन होता है मिज़ातो, जो कि फ्यूचर में अपने बॉयफ्रेंड शाको को जान से मार देगी, जिसका रीजन होता है उसकी मॉम, जो कि सिर्फ अपने बड़े बेटी से प्यार करती है, ना कि उसे। और ये वन साइडेड लव एंड केयर उसके लिए बीज होता है नफरत का। साथ ही रीना सेम यही बात शाको से भी कहती है कि वो मिज़ातो से दूर रहे, बट वो उसकी बात सुनते ही गुस्सा हो जाता है और एक तरह से रेबल करने लगता है, जिससे रीना सेम यही बात शाको के दोस्त सुएरा को भी समझाती है कि शाको सिर्फ पैसे पाने के लिए मिज़ातो से प्यार का नाटक कर रहा है और 31 अगस्त को वो उसके सारे पैसों को लेकर भाग जाएगा, जिससे गुस्से में मिज़ातो उसे जान से मार देगी। बट रीना को यहाँ पर एक बात पता नहीं होती कि वो जो भी कह रही है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। जिसके बाद रीना मिज़ातो को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें शाको सुएरा से कह रहा होता है कि वो मिज़ातो से सिर्फ उसके पैसे के लिए प्यार करता है, जिससे ये सारी बातें सुन मिज़ातो रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। बट इन सब से एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि मिज़ातो अब किसी को जान से नहीं मारेगी। और ऐसा कर रीना बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद करती है, जैसे कि इन दोनों स्टूडेंट्स की जो कि क्लास में हर वक्त बुली किए जाते थे। मीका नाम की इस लड़की का, जो कि एक सिंगर बनना चाहती है, बट अपने बैड टेम्पर की वजह से उसने पूरे शो को ही बर्बाद कर दिया था पिछली बार। बट इस बारी रीना उसका साथ देती है, उसे गाइड करती है, जिससे उनका वो पूरा शो बहुत ही अच्छे से जाता है। बट इस पूरे कल्चरल फेस्टिवल के एंड में एक बात बहुत ही अजीब हो जाती है। कोचिया नाम की ये स्टूडेंट युगिरी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, जिससे सिचुएशन थोड़ी सी एम्बैरेसिंग हो जाती है उन दोनों के बीच, और कोचिया बिना आंसर सुने ही वहाँ से भाग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि युगिरी भी अपनी सेकंड लाइफ जी रही है और पहले लाइफ में उसने सुसाइड करी थी ब्रिज से कूदकर, जिसकी वजह होती है उसकी मिजरेबल लाइफ कि हर कोई उसे बुली किया करता था, पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग एल्स। बट इस लाइफ में वो ये सब कुछ चेंज करना चाहती है, जिसमें रीना उसकी बहुत मदद करती है। और इसलिए जब रीना उससे पूछती है कि क्या वो भी अपनी सेकंड लाइफ जी रही है, तो युगिरी इस बात को एक्सेप्ट करती है और दोनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट हर एक बात शेयर करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये दूसरा मौका जरूर मिला है सब कुछ चेंज करने का, बट हो सकता है कि उन्हें तीसरा मौका ना मिले। जिसके बाद सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर कोचिया आज एब्सेंट होती है, मे बी एम्बैरेसमेंट की वजह से वो ना आई हो। बट साकुरा यहाँ पर युगिरी से अकेले में बात करने की बात करता है, जिसके लिए वो उसको लेकर जाता है केमिस्ट्री क्लब में, जहाँ पर साकुरा उससे माफी मांगता है और सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने के लिए कहता है। दरअसल इसने अपने गैंग के साथ मिलकर कल्चरल फेस्टिवल को बर्बाद करने की कोशिश करी थी, बट उसके बाद भी वो फेस्टिवल होता है, जिसके एंड में रीना सबको बता देती है कि उनके प्रॉप्स के साथ तोड़फोड़ किसने करी थी, और उसी के लिए साकुरा यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया होता है युगिरी से, जिसके लिए युगिरी उसे माफ नहीं करती और वहाँ से ऐसे ही चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रीना कोचिया से मिलने के लिए जाती है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके साथ एज अ फ्रेंड सब कुछ शेयर कर सकती है, जिसके लिए कोचिया उसे सब कुछ शेयर कर देती है और कहती है कि वो बस युगिरी की फीलिंग जानना चाहती है उसके बारे में, फिर चाहे उसका आंसर जो भी हो। जिसके लिए रीना उसे स्कूल आने के लिए कहती है और वो उन दोनों को केमिस्ट्री क्लब में अकेला ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर युगिरी उसे कहती है कि वो उससे नाराज नहीं है, ये सब पहले भी हो चुका है उसके प्रीवियस लाइफ में, उसने तब उसे रिजेक्ट किया था, बट इस बारी वो उसके फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करती है, जिससे कोचिया खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं युगिरी एक हैंड बैग गिफ्ट करती है रीना को और साथ ही एक मेमोरी कार्ड भी, जिसमें युगिरी ने रीना के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करी होती है कि उसके पिछले लाइफ में आज ही के दिन उसने सुसाइड करी थी, बट इस लाइफ में वो ऐसा नहीं करेगी, सिर्फ उन्हीं की वजह से। तो वहीं युगिरी के लिए यहाँ पर कोई नोट छोड़ता है, जिसमें वो उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आने के लिए कहता है स्कूल के बाद, जहाँ पर जब युगिरी जाती है तो हम उसे किसी के साथ लड़ते हुए देख पाते हैं, जिससे लड़ते हुए युगिरी उस ब्रिज से नीचे गिर जाती है या फिर धकेल दी जाती है, जिसको ढूंढते हुए जब रीना वहाँ पर पहुँचती है तब तक बहुत देर हो जाती है, जिससे रीना की मौत के बाद एक हफ्ते तक के लिए स्कूल को बंद कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसके एंड में पुलिस इस इंसिडेंट को एज अ सुसाइड डिक्लेयर कर देती है। बट रीना उसे सुसाइड नहीं मानती और युगिरी की मॉम से वादा करती है कि वो उसके किलर को ढूंढ कर रहेगी, जिसके बाद वो फैकल्टी रूम में जाकर वो सारे वीडियो सभी टीचर्स को दिखाती है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स उसे बुली किया करते थे, और उन सब से वो कहती है कि अभी वो सब किसी कंक्लूजन में ना आए, क्योंकि उन्हें अभी युगिरी के किलर को ढूंढना है
और सेम ही बात वो सभी स्टूडेंट से भी कहती हैं, जिसमें युगिरी के सारे फ्रेंड्स आगे आते हैं उनका साथ देने के लिए, जिनमें से एक कोचिया भी होती है। जिसके कुछ समय बाद वाइस प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट जारी करते हैं मीडिया में, पर ना तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि युगिरी ने सुसाइड करी और ना ही वो ये कहते हैं कि उसे किसी ने मारा। वो बस पूरे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कहकर निकल जाते हैं। तो वही युगिरी के फ्रेंड्स करते हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन और हाशा जाके एक फुटेज दिखाता है रीना को, जिसमें हम शाको हमाटा को स्कूल में एंटर करते हुए देखते हैं। सेम वही पर्सन जो कि मिजातो के पीछे पड़ा था उसके पैसों के लिए। बट उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि वो स्कूल में करने क्या आया था, वो भी स्कूल की यूनिफॉर्म को पहनकर, स्पेशली उस दिन जब युगिरी के साथ वो इंसिडेंट हुआ। और इसीलिए पूरी क्लास साकुरा से पूछती है कि उसका दोस्त स्कूल में क्या करने के लिए आया था, जो कि जब आंसर नहीं करता तो बात लड़ाई झगड़े तक भी पहुंच जाती है। बट सही टाइम पर रीना आकर सबको रोक देती है, जिसके फोर्स करने पर साकुरा कहता है कि उसी ने सब कुछ किया है। बट वो किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता और वो वहां से चला जाता है। तो वही मिजातो के पास शाको का फोन नंबर होता है और इसीलिए वो उसे कॉल करके पूछती है कि वो उस दिन स्कूल में क्यों आया था और साकुरा के साथ उसका क्या लेना देना है। जिसके लिए शाको कहता है कि वो उसका एक वैल्यूएबल कस्टमर है और उसी के कहने पर उसने कल्चरल फेस्टिवल के प्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया था। बट साथ ही वो ये भी कहता है कि उसने युगिरी के साथ कुछ भी नहीं किया। जिसके लिए रीना यहाँ पर सेम साकुरा के घर जाती है उससे बात करने, जहाँ पर साकुरा पहले तो उसे रूडली बिहेव करता है और फिर अपने आप के बारे में एक्सप्लेन करता है कि जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं। वो क्लास में किसी को भी बुली नहीं करता, फिर भी सब उससे डरते हैं। उसने किसी को नहीं कहा कि सब उससे डरे, बट स्टिल दे बिहेव लाइक दिस। जिसका रीजन होता है इसका मिस्टीरियस बिहेवियर, जिससे रीना उससे कहती है कि अगर वो अपने इस बिहेवियर को चेंज करना चाहता है तो वो उसकी मदद कर सकती है। जिसके लिए वो उसे अगले दिन क्लास में आने के लिए कहती है, जिससे सीन शिफ्ट होती है अगले दिन। साकुरा क्लास में लेट आता है, बट वो एक्सप्लेन करता है कि उसने युगिरी को नहीं मारा, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कल्चरल प्रॉप्स को डिस्ट्रॉय जरूर किया था, बट युगिरी के साथ कुछ भी नहीं किया। और सेम उन्हीं कल्चरल प्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो युगिरी से माफी मांगने के लिए गया था अकेले में। जिसके लिए साकुरा की पूरी गैंग सबके सामने माफी मांगती है और साथ ही साकुरा युगिरी की मॉम से भी माफी मांगता है हर एक चीज के लिए। बट अब साकुरा की पूरी गैंग शाको के पीछे पड़ जाती है और उसे ढूंढकर उससे पूछती है कि कहीं वो तो युगिरी की मौत के पीछे नहीं है, जो कि इस बात को डिनाई कर देता है। बट वो उन्हें निशिनो के बारे में जरूर बताता है कि निशिनो युगिरी को पसंद नहीं करती और हो सकता है उसी ने ही उसके साथ कुछ किया हो और युगिरी के मरने के दिन वो निशिनो से ही मिलने के लिए गया था। जिससे ये बात अगले दिन सबको पता चल जाती है। बट सिंस कि निशिनो और उसके दो फ्रेंड्स क्लास में नहीं होते, रीना उन्हीं को ढूंढने के लिए निकल जाती है क्लास से बाहर और उन्हीं के साथ बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं वो तीनों परेशान होकर बॉलिंग क्लब में जाकर बैठी होती हैं, जिन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में देख कात्सुमी रीना को कॉल करती है, जो कि वहां पर पहुंचती इससे पहले ही वो सब वहां से निकल जाते हैं। ये सब पता नहीं किस बात से बहुत परेशान होते हैं, पर इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने बहुत गलत किया है किसी के साथ, और ये बात शायद इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो सब सुसाइड करने का प्लान बनाते हैं खुद को सजा देने के लिए। जिसके लिए वो तीनों बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाते हैं, बट इससे पहले वो वहां से कूदते बाकी सारे स्टूडेंट्स ठीक वहीं पर आकर उन्हें रोक देते हैं और किसी तरह से उन्हें मनाकर क्लास में वापस ले आते हैं, जहां पर रीना सबसे शांत होकर इस बारे में बात करने के लिए कहती है और ये भी कि उन्हें सिर्फ सच जानना है कि आखिर में उस दिन हुआ क्या था। जिससे निशिनो यहाँ पर सबको बताने लगती है कि शाको ने एक कैमरा लगाया था केमिस्ट्री क्लब में, जिसमें युगिरी और कोचिया की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसी रिकॉर्डिंग को शाको उसे देता है युगिरी से बदला लेने के लिए। दरअसल इन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही होती कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं, मतलब कि उनसे डर नहीं रहे। और इन सब की दो वजह होती हैं, जिनमें से पहली वजह होती है टीचर रीना और दूसरी वजह होती है युगिरी। रीना को ये सब ऑलरेडी स्कूल से निकालने की कोशिश कर चुके होते हैं, जिसमें वो फेयर साबित होते हैं, बट युगिरी उन्हीं की जैसी एक स्टूडेंट होती है जिसे वो परेशान कर सकते हैं और उस वीडियो फुटेज से वो युगिरी को ब्लैकमेल करने लगते हैं। बट जब युगिरी कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उस वीडियो से, तो वो उसे कोचिया के नाम पर डराने लगती है कि उस वीडियो की वजह से उसका नाम खराब होगा। जिसके लिए युगिरी उसे वो मेमोरी कार्ड छीनने की कोशिश करती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाती है
और इन सब में उसके वो दोनों दोस्त भी शामिल होते हैं और इसलिए वो सब सुसाइड करने जा रहे थे डर की वजह से, जिसे रीना सुन उन्हें माफ ना करने की बात करती है। और साथ ही युगिरी की मॉम भी वहीं पर होती है जो कि उन्हें अपनी बेटी की मौत के लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करती, पर साथ ही वो पूरे क्लास का धन्यवाद भी करती है युगिरी की मौत की वजह को सबके सामने लाने के लिए। जिसके बाद रीना उन्हें पुलिस के पास लेकर जाती है सरेंडर करने। बट इन सब में एक चीज अभी भी रीना के लिए मिस्ट्री होती है कि वो स्टूडेंट कौन था जिसने उसे मारा पहले लाइफ में। अभी भी इसे ये बात पता नहीं होती कि कौन वो स्टूडेंट हो सकता है जो कि उससे इतना नफरत करता है कि वो उसे जान से ही मार देगा। तो वहीं ये सारे स्टूडेंट्स युगिरी को याद करने के लिए उसके बेंच पर एक फ्लावर पॉट रखते हैं, जिसके 3 महीने बाद वो तीनों स्टूडेंट्स क्लास में वापस आ जाते हैं क्योंकि युगिरी की मॉम ने सारे चार्जेस वापस ले लिए होते हैं उन पर से, जिससे धीरे धीरे वक्त करीब जाने लगता है ग्रेजुएशन सेरेमनी के। पर अभी भी रीना को ये बात पता नहीं होती कि उसने अपने फ्यूचर को चेंज किया है या नहीं, इसलिए वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करती है जो कि उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक होगा। सारे स्टूडेंट्स अब उसे पसंद करते हैं, इसलिए कोई भी उसके साथ गलत नहीं करेगा। जिससे सीन शिफ्ट होती है ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन। रीना का हस्बैंड उसके लिए खाना बनाता है और उससे अपने फ्यूचर प्लान डिस्कस करता है। तो वहीं रीना यहाँ पर इमोशनल होने लगती है कि कहीं उसका फ्यूचर वैसा ही ना हो जैसा कि उसने ऑलरेडी देखा हुआ है। बट फिर भी उसका हस्बैंड उसे मोटिवेट करता है अच्छा सोचने के लिए और कहता है कि वो उसके हमेशा साथ रहेगा। जिससे सीन शिफ्ट होती है ग्रेजुएशन सेरेमनी वाली जगह पर। रीना सेरेमनी के खत्म होने के बाद सेम उसी जगह पर जाकर इंतजार करने लगती है उस किलर के आने का, जो कि जब उसे धकेलने की कोशिश करता है तो रीना उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और ये पर्सन होता है हाशा जाकी। रीना उससे कहती है कि ये सब ऑलरेडी एक बार हो चुका है, ये उसकी सेकंड लाइफ है और वो उसे रोकने के लिए यहाँ पर आई है। इसलिए वो उसे पूछती है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है, जिसके लिए ये कहता है कि सब उसे मिस्टीरियस बच्चा समझते हैं। पुराने स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था, ना ही रियल लाइफ में उसका कोई दोस्त है। उसकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह है, एकदम डल एंड बोरिंग। इसलिए थोड़े से एक्साइटमेंट के लिए वो उसे मारना चाहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसी ने ही वो कैमरा लगाया था युगिरी और कोजियो की बात को सुनने के लिए, और उसी ने ही शागो को वो वीडियो दिया था ताकि वो उसके जरिए उन दोनों को ब्लैकमेल कर सके। इन शॉर्ट युगिरी की मौत के पीछे इसी का ही हाथ होता है, जिससे अब वो रीना से पूछता है कि क्या वो उसके साथ सुसाइड करेगी, जिसके लिए रीना ना कहती है। पर साथ ही वो उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि वो सुसाइड ना करे, वो उसके दोस्त बनने के लिए तैयार है। बट ये साइको उसकी एक भी नहीं सुनता और खुद नीचे कूद जाता है वहां से। बट रीना उसे ऐसा करने नहीं देती और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी मदद करने के लिए उसका हस्बैंड भी वहां पर आता है और वो दोनों उसे खींच कर बचा लेते हैं। जिसके कुछ देर बाद सारे स्टूडेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें लेकर आया होता है सागुरा, क्योंकि उसे उस साइको पर पहले से ही शक हो गया था कि वो कुछ गलत करने के लिए जा रहा है वहां पर। जिसके कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स नीचे उतरकर वहां से जाने लगते हैं। बट पता नहीं कहां से शाको आ जाता है और वो रीना के पेट में चाकू घुसा देता है। रीना ब्लीडिंग की वजह से अनकॉन्शियस हो जाती है, तो वहीं सभी स्टूडेंट्स शाको को पकड़ लेते हैं इससे पहले कि वो आगे कोई और हमला करे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है आईसीयू की तरफ। आईसीयू में रीना होश में आ चुकी होती है, जिनके पास सभी स्टूडेंट्स दौड़कर जाते हैं उनका हाल चाल जानने। जिससे रीना एक बार फिर से उन्हें कांग्रेचुलेट करती है एंड दिस स्टोरी एंड्स विद अ स्माइल। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ दोस्त, कमेंट में किसी अच्छी मूवी या सीरीज का नाम रिकमेंड जरूर करना। मुझे आसानी होगी उनमें से किसी एक को चूज करने में, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी को ढूंढने में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। थैंक्स अगेन एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।